एक इंसान जो कि जन्म लेता है, जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य पहले से हो सकता है निर्धारित हो या ना हो, तो वो इंसान जीवन पर्यंत परमात्मा की भक्ति में, उनके नाम जप में लीन रह के जब मृत्यु पाता है, तब जाके उनको भगवान का दर्शन होता है। तो ऐसे इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या था कि वो पृथ्वी पे जन्म ले और परमात्मा के गुणगान में और उनकी भक्ति में पूरा समय व्यतीत करके फिर मृत्यु के बाद वो परमात्मा का दर्शन करे। उससे बेहतर तो वो वहीं पे ही रह जाता और परमात्मा की भक्ति में लीन रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश पांडे, आप देख रहे हैं RDJ ट्यूटोरियल। आज हर की पौड़ी घाट पर मेरा मिलन जो है एक महान व्यक्ति से हुआ है, जिनकी बातें काफ़ी आध्यात्मिक हैं और आपको जाननी चाहिए, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इनके इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं, तो आप प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। हम लोग नाथ पंथ से आते हैं और योगी वैदिक नाथ मेरा नाम है। और आप सभी को नमस्कार। बाकी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, जो भी जिस तरह के भी आपके संशय हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं ठीक से दे पाऊँ। तो आपसे सबसे पहला प्रश्न यह है कि जो युवा पीढ़ी है वो आध्यात्म से कैसे जुड़े और उससे क्या उनके जीवन पर अच्छा प्रभाव होगा? देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो अध्यात्म से कैसे जुड़े। अध्यात्म से जुड़ना अपने आप में एक बहुत ही अलग चीज़ है। कोई भी ऐसे ही आध्यात्मिक नहीं हो सकता, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध जी हुए, उनको वैराग्य आया, ठीक है, उनके मन में ये भाव आया कि मुझे जानना है परमात्मा है कहाँ, वो कैसे दिखते हैं, उनका क्या रूप है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी है वैराग्य आना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है अध्यात्म को समझना। अध्यात्म से जुड़ना बाहरी कुछ भी नहीं है, उसमें बाहर से आप किसी भी प्रकार से आध्यात्मिक नहीं हो सकते जब तक आप अंदर से आध्यात्मिक नहीं होते। और अंदर से आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहली सीढ़ी जो है वो है वैराग्य। जब आपका मन संसार से हटके अंदर की तरफ जाने लगे, अपनी आत्मा के बारे में जानने के आपके प्रश्न आपके दिमाग में, आपके मन में उत्पन्न होने लगे, तब ही आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हो सकते हो। कोई भी युवा है वो भी तभी आध्यात्मिक हो सकता है। ऐसे आध्यात्मिक के भी दो रूप हैं, बाहरी और अंदरी। जो अध्यात्म का सही रूप है वो तभी हो सकता है जब हम लोग आत्मा से जुड़े, अपनी आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करें। तो आपने जैसे कि कहा कि जब इंसान का जो मन है वो वैराग्य या फिर जो कुछ भी व्याप्त है उसके जीवन में, जो चल रहा है उसके प्रतिदिन के लाइफ में, उससे हट के अध्यात्म की ओर जुड़े या फिर जाए, तो वो इंसान जो है अध्यात्म से जुड़ने लगता है या फिर जुड़ता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अध्यात्म से कोई भी नहीं जुड़ सकता। अपने आप से उसको कुछ अपने आप से नहीं जुड़ा जा सकता। देखिए, जैसे फ्रिज होता है आपके पास, आपके हिसाब से, युवा के हिसाब से बताते हैं, जैसे फ्रिज है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, आप पानी को क्या कर सकते हो, ठंडा कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आप पानी बना नहीं सकते। जी बिल्कुल। ठीक है, आप उसको गर्म कर सकते हो, पानी बना नहीं सकते। कुछ चीज़ें क्या हैं वो परमात्मा के हाथ में हैं और कुछ चीज़ें क्या हैं वो इंसान के हाथ में हैं। अब परमात्मा जब अपना काम पूरा करेंगे तब जाके हम लोग परमात्मा से जुड़ेंगे। और वो भी होता कैसे है, उनकी मर्जी से होता है। वही चाहते हैं कि उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, वो किसे जोड़ना चाह रहे हैं, किसे नहीं जोड़ना चाह रहे अपने साथ। तो रियल अध्यात्म जो है वो बहुत चीज़ों से बहुत हटके है, बहुत उसके बारे में आप ऐसे मतलब बाहरी अध्यात्म को छोड़ना ही पड़ेगा, तभी जाके आप बाहर के जो रिचुअल्स, जो चीज़ें आप लोग जो हम लोग सोच रहे हैं, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक किसान है हमारे पास। एक किसान क्या करता है, हल जोतता है, खेत को तैयार करता है, ठीक है, खेत को तैयार करके उसमें पानी डालता है, खाद डालता है, सब कुछ डाल देता है, ठीक है, उसने अपना काम कर दिया, पर फसल नहीं हुई। तो फसल कैसे होगी? फसल होगी तब जब वो उसके अंदर बीज डालेगा।
अगर आप बीज नहीं डालोगे तो आपने जो बाहर का जो भी काम किया है, आपने हल जोता है या आपने पानी दिया है, कुछ भी जो भी आपने बाहर के जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं वो सारे के सारे व्यर्थ हैं जब तक आप उसमें बीज नहीं डालोगे। तो अध्यात्म में बीज क्या है? नाम। अब नाम में भी दो चीज़ें हैं, या तो कोई सिद्ध महात्मा आपको नाम दे दे, आपको वो अपना शिष्य बना ले। जब वो आपको अपना शिष्य बनाएंगे तो उस वक्त होगा क्या कि जो शक्तियाँ उनके पास हैं, जो सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त की हैं, वो आपको आगे, जैसे इनहेरिटेंस में हमारे माता पिता हमें चीज़ें देते हैं, वैसे वो आपको दे देंगे। ठीक है, वो है सरल मार्ग। सरलता से आपको कोई चीज़ मिल गई और आपको परमात्मा की दया से कोई ऐसे साधु मिल गए जो कि सिद्ध हैं, उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ और अपनी चीज़ें आपको दिखा दिया। वो होता है गुरु। गुरु आपको कभी भी पार लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने ही एफर्ट्स लगाएं। आप नाम जप रहे हैं, आप एक लंबे समय तक नाम जपते रहे हैं, तो जपते जपते क्या होगा कि नाम आपके पहले आपके गले में, गले तक, यहाँ तक, हृदय तक, गले तक पहुँचेगा तो यहाँ से आपके कट 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 की आवाज़ आने लगेगी। ठीक है, फिर वो नाम और चलता जाएगा और चलता जाएगा, वो सांस सांस में आपका नाम जो है वो चलता जाएगा। फिर जो आपका नाम है वो नाम आपका पहुँचेगा आपके तालू पे, जो ये जीवा से ऊपर वाला, जहाँ जीवा लगती है वहाँ पे। तो अगर हम साइंस की बात करें और हम अध्यात्म की बात करें, क्योंकि हम युवा की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों को जोड़ के बताते हैं। हमारा जो दिमाग है वो 3 पार्ट हैं उसके। एक सेरिब्रम है इधर वाला, एक सेरिब्रम और एक मेडुला ऑब्लंगेटा। इसके बीच में एक पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्लैंड है वो अभी क्या है कि अभी वो काम में नहीं आ रही, उसको जगाना होता है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड जैसे ही आपका नाम यहाँ पहुँचेगा तो बार 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 आप प्रयास करोगे तो वो उस पर स्ट्राइक करेगी। वो चीज़ उस पर क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी। तो एक दिन क्या होगा कि ऐसे करते करते वो नाम जो है वो आपका, एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको बोलेंगे अजपा जाप। अजपा मतलब अब तुम नहीं कर रहे, अब वो जाप खुद से चल रहा है। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तुम ध्यान ना भी दो तब भी तुम ब्रेक लगा सकते हो। ठीक है, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चल रही है, ऑटोमेटिक जो है वो चल जाएगी। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो काम करता है, तो वो चीज़ आपके जो है दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। अब जब वो चीज़, अब वो अजपा आ गया। अब अजपा भी हर एक का नहीं आता। उसमें क्या होता है कि उसमें आप 1 साल या 2 साल का अभ्यास नहीं होता, कम से कम आपको 10 से 12 साल से आप लगे हुए हो, अभ्यास करे हो, तब जाके वो जाप जो है अजपा में बदल जाता है। अब आपका काम क्या हुआ कि आप परमात्मा के, जैसे कि ओरा है, कोई चीज़ है, आप परमात्मा का एक सर्कल है, जैसे छोटा से छोटा अणु भी होता है ना, एटम होता है, उसके भी अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, आप उसके वहाँ पे पहुँच गए। जब आपका अजपा स्टार्ट हुआ तब पहली कंडीशन जो आती है वो आती है अनहद नाद की। अच्छा, अनहद नाद क्या है? नाद वो आवाज़ है परमात्मा की। आपको सबसे पहले क्या सुनने को मिलेगा? परमात्मा की आवाज़। अब परमात्मा दर्शन नहीं दिए अभी तक, आपने सिर्फ परमात्मा की आवाज़ आई। अब परमात्मा की जो आवाज़ है वो होती कैसी है, ये भी अपने आप में एक प्रश्न है। तो जो परमात्मा की आवाज़ है वो कैसे आएगी? आपके कानों में आवाज़ आएगी जैसे सैं, फिर वो धीरे धीरे तीखी हो जाएगी टी, इस तरीके से। तो वो जो आवाज़ है, जब आपका नाम अंदर अंदर चलता रहेगा तो आवाज़ भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। जब आप ध्यान करोगे तो आपके साथ ये होगा। फिर अभी भी अब तुम इस लायक हो चुके हो कि तुम परमात्मा को सुन पा रहे हो। अब इंसान जो है वो इस लायक हो चुका है कि वो परमात्मा को सुन पा रहा है, पर देखा अभी भी नहीं। अब देखने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? अब वो नाम ऐसे ही चलता रहेगा, चलते 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 एक दिन आएगा जब वो ध्यान में होंगे और ध्यान में बैठे बैठे उनके प्राण उनके शरीर से निकल जाएंगे। अच्छा, जो प्राण है वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो निकल जाएगा।
हम बैठे बैठे, हमारे इंसान के अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि वो एक सांस ऐसे ले सके। जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है, बिल्कुल वैसे ही हम गंगा घाट पे बैठे हैं, तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता है कि जैसे गुब्बारे में से हवा निकलती है वैसे ही आखिरी सांस हम नहीं ले पाएंगे। हमारे अंदर इतना भी सामर्थ्य नहीं रहता कि हम पूरा जोर लगा के, पूरा शरीर का अगर पूरा बल लगाएंगे तब भी हम आखिरी सांस नहीं ले सकते। जब वो सूक्ष्म शरीर निकल के ऊपर जाएगा तो वो परमात्मा के लोक में जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त आपकी डोर जो है वो परमात्मा के हाथ में है। अब परमात्मा चाहे तो आपको वापस भेज दें, नहीं तो मृत्यु तो हो चुकी है। जी बिल्कुल, नहीं तो मृत्यु तो हो चुकी है। अब परमात्मा जब चाहेंगे वो, फिर उसके बाद क्या होता है, तो मान लीजिए कि पहुंच गए, ठीक है, हम पहुंच गए तो हम क्या देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के नाम जप रहे हैं वैसे ही वहाँ पे सिद्ध साधु संत जो हमारी धरती के ऊपर हुए हैं सारे के सारे वो वहाँ पे बैठ के नाम जप रहे हैं। अच्छा, और वो किस रूप में जप रहे हैं, अब ये विषय है। वो उनके पास शरीर तो है नहीं, अब शरीर तो उनके पास रहा नहीं, तो चल गया। अब वो धुएं की आकृति में जैसे आपका शरीर है ऐसे ही वो धुएं की आकृति का शरीर उनके पास है। अच्छा, आत्मिक रूप, उस रूप में क्या कर रहे हैं वो नाम जप कर रहे हैं। तो आपने ये कहा कि मृत्यु के बाद या फिर तो परमात्मा चाहे तो वो वापस आ सकते हैं, नहीं तो वो वहां से ही नाम जप करते रहेंगे। तो ऐसा कोई है ऐसा जो कि मृत्यु के बाद वापस आया हो और फिर अपने दैनिक जीवन में या फिर जो भी परमात्मा से जुड़ने का जो भी कार्य है? ये आपका बहुत ही उत्तम प्रश्न जो आपने अभी पूछा है, ये बहुत उत्तम प्रश्न है। ऐसा हर वो योगी है जिनको भी आत्मज्ञान हुआ है सच में, वो सब वापस आए हैं। अच्छा, उसमें आप हमारे गुरुओं को लगा लीजिए, गुरु नानक देव जी को लगा लीजिए, कबीर जी को लगा लीजिए, महात्मा बुद्ध को लगा लीजिए, ओशो को लगा लीजिए जो अभी दार्शनिक हुए हैं, वो सब वापस आए हैं। अब प्रश्न ये है कि वापस, ये तो इंटरेस्टिंग बात है कि भाई हाँ वापस आए हैं और वापस आ सकते हैं, ठीक है। और भेजने की क्षमता भी क्या है, परमात्मा में है, क्योंकि हम यहाँ से जा चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद जब वापस आए हैं तो वो सब क्षमताएं वहाँ तक ले जाने की क्षमता भी उनके अंदर ही है। तो मेन बात ये है कि वहाँ पे परमात्मा के दर्शन हुए कैसे, परमात्मा दिखते कैसे हैं। मेन प्रश्न जो आता है कि भाई अगर हमने इतनी तपस्या कर भी ली और ये तपस्या हमने की, और जरूरी नहीं है कि तपस्या के बाद हमें परमात्मा मिल ही जाए, सबको नहीं मिलते, तो वहाँ से जाए वो धुएं के रूप में जो बैठ के वहाँ पे जो कर रहे हैं, वो जाप कर रहे हैं, वो यही सब सिद्ध लोग हैं। अच्छा, ठीक है, परमात्मा इनसे भी ऊपर है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जैसे किसी क्लासरूम में जाओ या फिर किसी उसमें जाओ जिसमें दोनों साइड में लोग बैठे हों और बीच में से रास्ता हो, तो आप बीच में से जब रास्ते के अंदर से जाओगे तो सामने एक बड़ी सी स्टेज होगी जहाँ पे आपको परमात्मा मिलेंगे। और परमात्मा किस रूप में मिलेंगे ये भी अपने आप में प्रश्न है, ठीक है, ये हम थोड़ी देर बाद बताते हैं। आप तो अपने प्रश्न हर वो योगी, हर वो संत जो कि यहाँ से तपस्या करता है, नाम जप करता है, भगवान के प्रति अपनी आस्था रखता है, तो जरूरी है कि उसको वहाँ जाके मृत्यु के बाद परमात्मा का दर्शन हो ही जाए। अब ये परमात्मा का दर्शन जो हम, ये प्रश्न है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब परमात्मा का दर्शन कब होगा, अब इस बात को समझना जरूरी है। किसी को भी बिना मरे परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। ठीक है, तो किन्हीं संत ने ये बात बोली थी, जीवित मरिए भवजल तरिए। अब वो बात बिल्कुल सत्य है। अब जब सूक्ष्म शरीर निकल गया, ये वाला शरीर, इसके अंदर प्राण नहीं बचे, तभी तो वो ऊपर पहुंचा। तभी जाके देखा कि ये सब कुछ हो रहा है वहां पे बैठ के। वो लोग सृष्टि अभी भी संचालित कर रहे हैं। उन लोगों को हम पुकारते हैं तो वो धरती पे आते हैं, हमसे मिलते हैं और हमसे बात करते हैं। मतलब हमारी हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि उन तक कोई प्रार्थना नहीं पहुंच रही, उन तक तो वो भी पहुंच रही है जो हम मौन में भी कर रहे हैं। जी, तो ये है कि अगर एक इंसान जो कि जन्म लेता है, जिसके जीवन का कुछ लक्ष्य पहले से हो सकता है निर्धारित हो या ना हो,
तो वो इंसान जीवन पर्यंत परमात्मा की भक्ति में, उनके नाम जप में लीन रह के जब मृत्यु पाता है तब जाके उनको भगवान का दर्शन होता है। तो ऐसे इंसान के जीवन का उद्देश्य क्या था कि वो देखो, पृथ्वी पे जन्म ले और परमात्मा के गुणगान में और उनकी भक्ति में पूरा समय व्यतीत करके फिर मृत्यु के बाद वो परमात्मा का दर्शन करे? उससे बेहतर तो वो वहीं पे ही रह जाता और परमात्मा की भक्ति में लीन रहता। ऐसे प्रश्न पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, वो जो लोग हैं, वो जो दिव्य आत्माएं हैं, वो बहुत कम हैं, उन्हें गिना जा सकता है। और हमारी जो सृष्टि पे जितने लोग हम लोग हैं, जो जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की लगा लो, और बाहर भी बहुत सारे देश हैं, सबकी जनसंख्या लगाओ तो बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग तो वहाँ नहीं पहुँचे। वो लोग वो हैं, वो परमात्मा रूपी लोग हैं जो अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से यहाँ आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है, वो सिर्फ वही लोग जा सकते हैं, जैसे गुरु गोरखनाथ जी गए। जी ठीक है, तो ये वो ही वहाँ जा सकते हैं, हर इंसान नहीं वहाँ पे जा सकता, वो चीज़ें नहीं देख सकता। तो हाँ, इंसान तब जा सकता है जब उसका तप और पिछले जन्म का जो प्रारब्ध है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो उसने कुछ ऐसे कर्म किए हैं इस जन्म में भी, और जो परमात्मा की वो नज़र में आ गया और परमात्मा ने उसको चुन लिया कि भाई आपने अब क्या करना है, जो काम आप धरती पे कर रहे हो, वहाँ बैठ के नाम जप कर रहे हो, अब आप यहाँ बैठ के नाम जप करो, जब ज़रूरत होगी धरती पे वापस जाने की तो हम अपनी, तब आपकी भगवान की अनुमति से आप वापस भगवान की अनुमति से आप वापस आ सकते हैं। अच्छा, तो उनका उद्देश्य यही होता है कि भाई जी। तो एक प्रश्न ये है कि जो इंसान जिसका जन्म हुआ और उसके जन्म में लगातार अनेक दुख आ रहे हैं उसके जीवन में, और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है, और मान लीजिए कि उसका यह प्रथम जन्म था, पहला जन्म था, तो उसके जीवन में पहले ही जन्म में इतनी बड़ी घटना क्या दर्शाती है? क्योंकि उसका तो कोई पूर्व जन्म का पाप नहीं है, कोई पूर्व जन्म का फल नहीं है, उसका तो जीवन का पहला ही जन्म था उसका। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसका पहला जन्म था? ये थोड़ा सा बहुत ही नामुमकिन सी बात है। नामुमकिन बात ऐसे है कि हम लोगों ये सामर्थ्य है ये जानना आप कौन सा जन्म है आपका, नहीं आप कर सकते। आप नहीं बता सकते, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। अब ये बात जानना ही बड़ा मुश्किल है कि भाई इसका जन्म कौन सा था। जी, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बात कहना कि इसको दुख मिले और पहले जन्म में ही मिले, ये भी अपने आप में एक बहुत ही मिथ्या सी बात, हाँ, ये एक्सेप्शन हो जाएगा और ये अपने आप में ऐसी बात हो जाएगी जिसका हमें ज्ञान नहीं है, हम उसके बारे में बोल रहे हैं। जी। अच्छा, तो अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो है परमात्मा का दर्शन कैसे हुआ, या फिर आप पे उनका प्रभाव कब हुआ और किस प्रकार से आप उनसे जुड़े? मेरा हर एक का जीवन, मेरा अकेले का जीवन ऐसा नहीं है। हम अभी महात्मा बुद्ध जी की बात कर रहे थे। सबसे पहले होता क्या है कि जब हमारा ध्यान, मन जब इस संसार से निकल जाता है, यहाँ से बाहर हो जाता है, यहाँ सब हमें मिथ्या लगने लगता है, रिश्ते नाते सब चीज़ें जब हमें एकदम से मिथ्या लगे, तो उस वक्त वो वैराग्य जागृत होता है जब इंसान के पास परमात्मा के सिवा कुछ बचता नहीं। जब परमात्मा के सिवा हमारे पास कुछ बचता ही नहीं, उस समय जो है हृदय जो है वो परिवर्तित हो जाता है, हृदय का परिवर्तन हो जाता है। तब जो इंसान है वो ये सोचता है कि जब उनके अलावा कुछ है नहीं है तो उनका ही नाम जपो। जी, बिल्कुल। अगर मांगना है तो उनसे मांगो, लोगों से क्या मांगना, किसी से क्या वो रखनी, अपेक्षा करनी। तो ये भी जो है, अब इसमें भी समझने वाली बात ये है कि ये जो चीज़ है वो भी परमात्मा ही की इच्छा से ही होती है। हर किसी को ये चीज़ मिल जाए, ये चीज़ भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई हाँ, इंसान सिर्फ एक बात पे टिक जाए कि उसको सामने परमात्मा के सिवाय उसको कुछ दिखाई ना दे। नहीं तो हम ऑप्शंस जो हैं इंसान ढूंढता है, मैं उसको फ़ोन कर लूँगा तो वो ये कर देगा, मैं उसकी सहायता ले लूँ, उसकी सहायता ले लूँ, तो वो सहायता के अपने जो है मार्ग खुले रखता है। लेकिन सहायता के मार्ग, अगर सारे सहायता के मार्ग बंद हो जाएं तो इंसान के पास क्या बचता है? परमात्मा, और वो भी इच्छा से।
ये जो स्थिति आती है वो उनकी इच्छा से आती है। इसका मतलब क्या है कि आपको चुन लिया गया, तो आप सिर्फ अब उनके हो और वो आपका है, उसके अलावा जीवन में कुछ बाकी नहीं है। जी, तो संसार में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो सब परमात्मा की इच्छा से ही हो रही है। मतलब हर एक चीज़, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ जो कुछ भी है, परमात्मा की इच्छा से ही हो रही है। इस बात को टेक्निकली समझने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान करना पड़ेगा। आपके पास किसी कंपनी की सिम है, ठीक है, आपके पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन है, औरों के पास फ़ोन है, उनके पास सिम है। अब अगर उसके अंदर रेंज आ रही है तो वो चल रही है, और वो रेंज कहाँ से आ रही है? एक बड़े टावर से आ रही है। कोई एक बड़ा टावर लगा हुआ है, यहाँ पे हरिद्वार में एक टावर लगा हुआ है, उससे सभी के मोबाइलों में क्या आ रहा है? नेटवर्क आ रहा है। अगर उस टावर को बंद कर दिया जाए तो सभी सारे नेटवर्क चले जाएंगे। ठीक है, अगर हम उस टावर से किसी एक नेटवर्क को हटाना चाहें तब भी हम हटा सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, उस जो हमारी सिम है उसको हम किसी भी फ़ोन में डाल सकते हैं, किसी भी प्रकार के, छोटे में, बड़े में, किसी भी फ़ोन के अंदर हम उसको चला सकते हैं। जी, अब वो फ़ोन क्या हुआ? शरीर। जी, और वो सिम क्या हुई? आत्मा। वो सिम क्या हुई? आत्मा। अब वो जो आत्मा है उसका कंट्रोल जो है, उसका जो पूरा का पूरा कंट्रोल है वो परमात्मा के हाथ में है। अब आपका मन किया कि मैंने आज मौनी अमावस्या के दिन मैंने हर की पौड़ी के ऊपर जाना है और मैंने हरिद्वार जाना है, आपके मन में एक थॉट आया, तो आप यहाँ पहुँच गए। अगर आपके मन में थॉट नहीं आता तो आप यहाँ नहीं पहुँचते। अब वो थॉट भेजा किसने, वो सोचने का विषय है। आपके मन में थॉट कुछ और भी तो आ सकता था, आप किसी पब या क्लब में भी तो जा सकते थे। आपका मन में जो थॉट आया, आपका जो विचार आया, वो यहाँ के लिए क्यों आया? तो उस विचार को भी तो कोई ना कोई चला रहा है। बिल्कुल। जब हमारे विचारों को ही कोई चला रहा है, एक सुप्रीम पावर जो हमारे विचारों को चला रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें भी चला रही है। अब अगर जब उनका मन करेगा, मृत्यु क्या है? मृत्यु क्या है? वो नेटवर्क निकाल दो, आत्मा गई, बचेगा क्या? फोन या फिर ये शरीर। दोनों, जैसे फोन सिम निकालने के बाद यूजलेस है, आत्मा निकलने के बाद शरीर भी क्या है? यूजलेस है। जी, अच्छा, तो मेरे मन में एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया है कि जो लोग किसी धार्मिक स्थल पर, किसी मंदिर पर, कहीं पे भी अपनी आस्था को लेकर प्यार और विश्वास के साथ भगवान का जय जयकार करते हुए आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार से मान लीजिए उनके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो, मृत्यु हो जाती है उनकी, या फिर एक बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर आप किस प्रकार से उसको देखते हैं और इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, धार्मिक स्थान का मतलब नहीं है, धार्मिक स्थान का और मृत्यु का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। मृत्यु जो है वो शाश्वत है, मृत्यु को तुम नहीं रोक सकते, मृत्यु को हम भी नहीं रोक सकते, मृत्यु को रोका ही नहीं जा सकता। जी। आप अपने घर में अपने आप को बंद कर लीजिए 4 दरवाजों में, तो वहाँ पे भी मृत्यु आ सकती है। आप किसी धार्मिक स्थल पे आए हो तो वहाँ पे भी आपको मृत्यु आ सकती है। एक इसको फिर हम उसी उदाहरण पे ले जाते हैं कि हर सिम की एक वैलिडिटी है। जी, हर सिम की एक वैलिडिटी है। हर आत्मा की भी एक क्या है? वैलिडिटी है। वैलिडिटी खत्म हुई, आत्मा खत्म, सिम खत्म, इंसान खत्म। तो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो हरिद्वार में आके उसने अपने प्राण त्याग किए हैं, वैष्णो देवी जाके किए हैं, वृंदावन जाके किए हैं, या उसने घर पे किए हैं। जो घटना घटनी थी वो घटनी ही है, इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। या फिर अगर आपको घटना रोकने की, अगर आप ये सोचे कि कोई इंसान, मैं जा रहा हूँ, मैं अच्छे भाव से जा रहा हूँ और तो मैं घटना को रोक सकता हूँ, तो घटना को रोकने के लिए आपको उन सिद्ध योगियों की श्रेणी में आना पड़ेगा जिन लोगों ने साक्षात्कार किया हुआ है, जिन्हें आत्मज्ञान हुआ है। वो उस कुछ पल के लिए उसको टाल सकते हैं। आम मनुष्य के हाथ में ये चीजें नहीं है, और ना उसमें कोई परमात्मा का ये था कि भाई परमात्मा के धाम पे जा रहे थे तो इसलिए हमारी मृत्यु हो गई, तो उसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा के लिए हरिद्वार
परमात्मा के लिए ये पूरी सृष्टि परमात्मा की है, हर कण में परमात्मा है, आपके घर में भी परमात्मा है, आपके यहाँ पे भी परमात्मा है। तो परमात्मा तो हर जगह है, और परमात्मा जो है वो आपके मन में भी है, आपकी आत्मा में है सबसे ज़्यादा। तो क्या है कि ये मायने नहीं रखता कि भाई मृत्यु हुई कहाँ पे। इस पृथ्वी में कहीं भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है, वो तो सब लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसी को और विस्तृत रूप से आपके प्रश्न को ही और बढ़ा दिया जाए, तो कई लोग ये सवाल करते हैं कि कोई बच्चा आया, वो 3 महीने में उसकी मृत्यु हो गई, उसने क्या पाप किया था, या 2 दिन बाद उसकी मृत्यु होगी, उसने क्या पाप किया था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि भाई कोई, बहुत सारे लोग ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि भाई अब इसका तो कोई, इसने तो बेचारे ने दुनिया भी नहीं देखी, ठीक है। तो वही बात है, हर चीज की जो आत्मा है उसकी वैलिडिटी है। ठीक है। किसी की 2 दिन की है, किसी की 100 साल की है, किसी की 70 साल की है, ठीक है। ना उसको बढ़ाया जा सकता, ना उसको घटाया जा सकता, वो लिखा हुआ है जी। तो जैसा कि जन्म लेना और मृत्यु, इन दोनों पर किसी का ना वश है और ना तो ये असत्य है, ये एक सत्य घटना है जो होनी ही है। ये तो होनी है। हाँ, तो एक जीवन का, एक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या होता है? मतलब हर एक इंसान के जीवन का उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, या फिर सभी इंसान के जीवन का उद्देश्य जो एक ही होता है, वह सत्य क्या है? अगर हम जीवन के उद्देश्य की बात करें तो जीवन 2 रूपों में, जीवन जो है हर इंसान का 2 मुख्य रूपों से चलता है, एक आंतरिक और एक बाहरी। जी। आप अभी बैठे हैं, आपके मन में कोई नाम चल रहा है और आप अपने हाथ पैर भी हिला रहे हो, तो आपका शरीर जो है वो कुछ काम कर रहा है और आपकी आत्मा जो है वो कुछ काम कर रही है। तो हर इंसान का उद्देश्य यही है कि उसकी आत्मा जो है वो नाम जप में लगी रहे, अच्छा, परमात्मा के नाम में लगी रहे, वो अंदर का विषय है। और बाहर से चाहे वो एक प्रोफेसर है, एक डॉक्टर है, एक ड्राइवर है, ठीक है, एक महात्मा है, या कुछ भी है, बाहर से वो जो कर रहा है वो उसके हाथों के और उसके दूसरे कर्म है। पर हर इंसान अंदर से अपना नाम जाप जारी रख सकता है। तो 2 चीजों की पुष्टि हमें करनी है, एक हमारी आत्मा की तृप्ति करनी है, दूसरी शरीर की। अब दोनों अलग हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब आत्मा की संतुष्टि कैसी होगी? परमात्मा के नाम जपने से। ठीक है। शरीर की कैसी होगी? तुम्हें भूख लगी तो तुम खाना खाओगे, ठीक है, जिस चीज की तुम्हें इच्छा, तुम्हारा शरीर जो मांग रहा है, शरीर में तो तुम्हारे सिस्टम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी, कुछ ऊर्जा जो है वो लग रही है ना। तो इसको चाहिए, वो ऊर्जा चाहिए, इसको ऊर्जा के लिए हमें इसको प्रदान करना पड़ेगा। और जो आंतरिक है, आंतरिक जो हमारी आत्मा है, वो सिर्फ एक ही चीज मांगती है, वो मांगती है उसकी जो आत्मा की जो शांति होती है, या आत्मा का जो मन हमारा शांत होता है। मन अलग है, आत्मा अलग है। अब जो आत्मा की जो तृप्ति होती है वो एक ही चीज में होती है, प्रभु के नाम से। आप परमात्मा का नाम लीजिए, आपकी आत्मा संतुष्ट होगी, ठीक है। अब हर इंसान का उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो अपने आत्मा से नाम जपता रहे और अपने काम करता रहे। तो जो व्यवहार है, उसके जो व्यवहारिक काम है, जो व्यवहारिक कार्य वो इस धरती पे उसने करने हैं, वो करता रहे। तो आज के संवाद के अंत में आप जो है समाज को किस प्रकार से मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपने धार्मिक आस्थाओं से जुड़कर और भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने कार्य को कैसे निर्वहन करें, सो दैट उसका जो जीवन है, जीवन का उद्देश्य है, वो सब सफल हो और वो सुख शांति के साथ जो है परमात्मा का दर्शन पाए। एक ही तरीका है सर कि जो भी है वो अपने जीवन को, अपना नाम जो है वो निरंतर जपते रहे। और नाम किसी को, उनके मन के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर जो है वो नाम चलता रहे बस। और बाहर से वो जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते रहे, यही एक मात्र उपाय है, ठीक है। ये सब जो है वो परमात्मा के ऊपर है, वो खुद ये सारी चीज़ें उनकी मर्जी से ही हो सकती हैं। इंसान चाहे कि मैं परमात्मा के दर्शन कर लूँ, ठीक है, तो नहीं हो सकते। हाँ, वो ये जो कर सकता है इंसान, वो ये कर सकता है कि वो निरंतर नाम जप करता रहे। और जपते 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 जब वो जपा से अनहद नाद से फिर दर्शन जब होंगे परमात्मा के, तो
यही एक सीढ़ी है, यही एक तरीका है परमात्मा को पाने का, और कोई तरीका नहीं। हर की पौड़ी पर आज का यह संवाद आपको कैसा लगा कि आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी अगर आपका प्रश्न होता है इनसे रिलेटेड या परमात्मा से रिलेटेड, भगवान से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी आपकी अगर क्वेरी होती है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको अगला संवाद भी चाहिए तो आपको उसके लिए भी बोल सकते हैं, तो हम प्लान कर लेंगे उसको। धन्यवाद।